Hello friends, welcome to my new YouTube channels and today I will teach you LED. So LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। सो मैं पूरा प्रॉपर नोट्स के साथ लेके आया और इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे with proper notes. So a light emitting diode LED is a diode that gives a visible light when forward biased. तो जब डायोड को एलईडी को फॉरवर्ड वाइज पे रखते हैं, फॉरवर्ड वाइज क्या होता है? आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस। फॉरवर्ड वाइज्ड मीन्स होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को पी से कनेक्ट करो, पी टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से अटैच करो। तो जो ये इस तरीके का कुछ डायोड होता है, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। इसको पॉजिटिव से करो, इसको नेगेटिव से करो, तो ये फॉरवर्ड वाइज होता है। ओके, तो जब फॉरवर्ड वाइज पे रखते हैं तो एक विजिबल लाइट मिलती है एलईडी को। तो विजिबल लाइट क्यों मिलती है वो हम बाद में देखेंगे। अब लाइट एमिटिंग डायोड आर नॉट मेड फ्रॉम सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनको सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से नहीं बनाते। अब क्यों नहीं बनाते वो आगे चल के देखेंगे। बट आर मेड बाय यूजिंग एलिमेंट लाइक गैलियम फॉस्फाइड एंड आर्सेनिक। इन सेमीकंडक्टर्स का यूज करके एलईडी बनाते हैं। अभी देखते हैं क्यों। बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स गैलियम फास्फोरस एंड आर्सेनिक, इन सेमीकंडक्टर की क्वांटिटीज़ को जो वेरी करते हैं, मतलब कम ज़्यादा करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विद कलर दैट इंक्लूड रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब इनमें वेरिएशन लाते हैं क्वांटिटी में तो कलर भी चेंज हो जाता है। डिफरेंट वेरिएशन में, डिफरेंट क्वांटिटी में, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जनरेट होती है। अब देखो, जैसे अपन ने एलईडी को गैलियम आर्सेनाइड से बनाया तो ये रेड लाइट देगा, गैलियम फास्फाइड से बनाएंगे तो ग्रीन लाइट देगा। तो इसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं। अब थ्योरी क्या है कि फॉरवर्ड वाइज्ड एलईडी, जब एलईडी को फॉरवर्ड वाइज पे रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप मटेरियल क्लोज द पी एन जंक्शन। एन टाइप मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप जंक्शन पे आने लगते हैं एंड रिकम्बाइन विद द होल्स इन पी टाइप मटेरियल। अब देखो, दिस इज अ सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप, ये एन टाइप। एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं एंड पी टाइप में मेजोरिटी होल्स की होती हैं। इधर से पॉजिटिव दिया, इधर से नेगेटिव दिया। जो इधर की इलेक्ट्रॉन्स ये डिफ्लीशन लेयर को क्रैक करके, पार करके, ये होल के साथ में कंबाइन होने लगेंगे जब फॉरवर्ड वाइज पे होगा। जब फॉरवर्ड वाइज पे होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन हो गए। ठीक है। When recombination takes place, the recombination electron release energy in the form of heat and light. जब रिकम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हीट के फॉर्म पे एनर्जी रिलीज करेंगे या फिर लाइट के। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द लाइट है वो हीट पे निकल जाती है, तो वो विजिबल लाइट नहीं देता। मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो हीट में निकल जाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब फॉरवर्ड वाइज पे रखते हैं तो वो विजिबल लाइट नहीं देता, इसलिए इसको एलईडी पे यूज नहीं करते। अब बात आती है सब गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड की। तो जब इनका यूज करते हैं तो इनकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी लाइट पे जाती है और हीट पे कम जाती है, इसलिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों यूज नहीं करते। अब देखो, in the form of daylight. In germanium and silicon diode, almost the entire energy is given up in the form of heat and emitted visible light is small. Emitted visible light कम होती है और heat ज़्यादा होती है। अब देखो, सिंस जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ओपैक, मतलब इनका नेचर ओपैक है, तो एमिटेड लाइट ब्लॉक्स। ओपैक होने की वजह से जो लाइट एमिट होती है वो ब्लॉक होती है, ब्लॉक हो जाती है, तो लाइट एमिट नहीं हो पाती है। नॉट ट्रांसमिट टू सराउंडिंग पे लाइट जा ही नहीं पाती, अंदर ही ब्लॉक हो जाती है। जो थोड़ी सी तो लाइट होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है, तो इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फास्फाइड, द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट एनर्जी इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस क्वाइट इंटेंस विजिबल लाइट। जिनके नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट है, एनर्जी सफिशिएंट
to produce quite intense visible light. These materials are semi-transparent. Some of the visible light escapes to the surrounding. अब ये मटेरियल से जो जर्मेनियम वो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड है, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कि इनसे जो सराउंडिंग पे लाइट ट्रांसफ़र हो जाती है, स्केप कर जाती है, तो हमें दिखता है। अब एलईडी का सिंबल क्या है? ये इस टाइप से एलईडी का सिंबल होता है और ये शो करता है कि लाइट एमिट हो रही है। ग्राफ बिटवीन रेडिएटेड लाइट एंड फॉरवर्ड करंट। अब देखो, जब हमने इसको फॉरवर्ड बाइस किया था पीएन जंक्शन को, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इन पे हम करंट के साथ में लाइट की रेडिएशन कैसे वेरी करेगी। तो जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि जैसे हम करंट बढ़ाते हैं मिली एम्पियर पे, एम्पियर काफ़ी बड़ी यूनिट होती है इसलिए छोटा यूनिट यूज करते हैं। जब करंट जैसे जैसे बढ़ाया गया, लीनियरली रेडिएटेड लाइट भी बढ़ी। अब graph से it is clear from the graph that the intensity of radiated light is directly proportional to the forward current of LED। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं इंटेंसिटी उसी प्रोपोर्शनल पे बढ़ती है। एडवांटेज की बात करते हैं तो ये लो वोल्टेज कैरी करती है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं यूज करती, लॉन्गर लाइफ होती है, मोर देन 20 ईयर्स। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड। ऑन ऑफ स्विचिंग इसकी फास्ट होती है, मतलब 100 वल्फ होता है उसकी, वो काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ऑन ऑफ होता है हमेशा, और उस पर से इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ एलईडी इज दैट इट ड्रॉस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द लो पावर सर्किट इन विच इट इज़ नॉर्मली यूज्ड। अब होता क्या है कि मान लो कि हमें 5 वोल्ट की एलईडी है, तो वो पूरी पावर लेगी। अगर वो 2 वोल्ट से चलनी है इस एलईडी को, तो 2 वाट से ही चलेगी, पूरा वोल्टेज लेगी, पूरा करंट लेगी। तो इससे होता क्या है कि इनकी लॉन्गर बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है एलईडी में। होता ये है कि बैटरी एलईडी जलने से जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पावर वो उतना ही कंटिन्यूस ले रही है, और सो जल्दी ख़त्म हो जाती है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर दिस रीजन एलईडी आर नॉट लॉन्गर यूज्ड इन सच लो पावर डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर एंड वॉचेस। बात करें अगर मैं कैलकुलेटर और वॉच की, तो एक सेल वॉच पे डाल दो तो वो साल भर चल जाता है, कैलकुलेटर पे तो कभी सेल बदलते ही नहीं है। तो इनकी जो लाइफ है, मतलब इनकी पावर ज़्यादा नहीं लगती, ये कंटिन्यूस पावर लेता ही रहता है, जब तक चलेगा तब तक पावर लेगा, और उतना ही लेगा जितनी ज़रूरत है, कम नहीं करेगा। आगे प्रोटेक्टिंग एलईडी अगेंस्ट रिवर्स बाइस। अब एलईडी को रिवर्स बाइस मान लो, कभी कभी होता है ना कि अपने पास में ये बैटरी है, ये एलईडी है, तो कभी कभी हम चेक करने के लिए लगा देते हैं कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, नहीं चलता, कभी कभी फिर अपोजिट करके लगाए तो चल जाता है। तो जब चल जाता है वो फॉरवर्ड वाइस है, जब नहीं चलता वो रिवर्स वाइस है। तो अगर रिवर्स वाइस में ज़्यादा वोल्टेज है तो ये एलईडी डैमेज हो जाएगी, तो इसको बचाए कैसे? उसके लिए द एलईडी हैव लो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, मतलब रिवर्स वोल्टेज रेटिंग इसकी कम होती है। फॉर एग्जांपल ए टिपिकल एलईडी में हैव ए मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन द रिवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ 3 वोल्ट। अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा रिवर्स वाइस कर दिया तो एलईडी डैमेज हो जाएगी। This means that if the reverse voltage greater than 3 volt is applied to the LED may be destroyed. Therefore, one must be careful not to use LED with high level of reverse bias. One way to protect a LED to connect a rectifier diode in parallel with the LED if reverse voltage greater than the reverse voltage rating of LED is accidentally applied। अब देखो इसको हम समझते ही है क्या। हम देखो मान लो कि हम सर्किट से देखते हैं कि एक अपने पास में एलईडी है, ठीक है, और मैंने इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव, मतलब ये रिवर्स वाइस हो गया, रिवर्स वाइस हो गया। अब देखो, अब अगर मैं इधर एक रेक्टिफायर डायोड लगा दूँ, मैं इधर चेनर डायोड यूज़ करता हूँ, चेनर डायोड हमेशा रिवर्स वाइस पे यूज होता है, तो इधर नेगेटिव तो ये पॉजिटिव और ये
नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि अब इसका मैंने देख लिया, इसकी रेटिंग 3 वोल्ट है। मैंने ऐसा डायोड लगाया जिसकी रिवर्स बायस यूनिट ये 3 वोल्ट है। तब होगा कि जब भी इधर 3 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो ये अपनी एलईडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बस होगा कि जब ये 3 वोल्ट से ज़्यादा इस पॉइंट पे आएगा तो इधर ये 3 वोल्ट ही भेजेगा। जितना ज़्यादा होगा वो सारा का सारा इधर से चला जाएगा। 3 वोल्ट से मान ली 4 आ गया तो 3 इधर जाएगा और बाकी इधर से चला जाएगा। और ज़्यादा आएगा तो इधर 3 ही रहेगा, इधर 3 वोल्ट ही बना रहेगा और इधर से बाकी सारा ज़्यादा वाला पूरा इधर से जाएगा। तो इस तरीके से एलईडी अपनी डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। अब देखते हैं मल्टी कलर एलईडी। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी एक एलईडी 2 कलर की जलती है। जैसे रेड हो गया, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसे 2 कलर की जलती है। कई सारे कलर्स की भी जलती है। तो देखते हैं वो कैसे काम करती हैं। तो अब देखो, एलईडी दैट emit one color when forward biased and another color when reverse biased, it is called a multicolor एलईडी। मतलब एक कलर तब होगा जब फॉरवर्ड बाइस पे होगी, दूसरा कलर तब आएगा जब रिवर्स बाइस होगी। इनका सिंबल क्या है, ये देखो, ये 2 एलईडी लगी है। एक लगी है ये रिवर्स बाइस पे, ये फॉरवर्ड बाइस पे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव, ये निगेटिव। तो एक फॉरवर्ड बाइस पे करंट जब आएगा तो चलेगी और दूसरी जब रिवर्स बाइस पे करंट आएगा तो चलेगी। ऐसे इसका दूसरा। तो मल्टी कलर एलईडीज एक्चुअली कंटेन 2 पीएन जंक्शन दैट आर कनेक्टेड इन रिवर्स पैरेलल। अब देखो, ये दोनों रिवर्स में हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। They are in parallel with anode or being connected to the cathode of the other. The positive potential is applied to the top terminal as shown in figure। अब देखो, ये तो था फिगर की बात, जो भी बात की मैंने। The PN junction of the left will light. Note that the device current passes through the left PN junction. The PN junction on the left will light। ये वाला लेफ्ट साइड वाला तब लाइट करेगा जब क्या है, लाइट। नोट दैट द डिवाइस करंट पास थ्रू द लेफ्ट PN जंक्शन। ओके। जब लेफ्ट पे करंट पास करेगा तो लेफ्ट वाली जलेगी और जब राइट पे पास करेगा तो राइट वाली एलईडी जलेगी। नेक्स्ट इज, इफ द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज रिवर्स्ड एज शोन इन फिगर 2। अगर वोल्टेज इनका रिवर्स कर दिया जाए तो पीएन जंक्शन ऑन द लाइट विल लाइट। अगर जब वोल्टेज रिवर्स कर देंगे तो राइट वाला चलेगा। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ डिवाइस करंट हैज रिवर्स्ड एंड हाउ पासिंग थ्रू द लाइट पीएन जंक्शन। अब देखो, अब एक बार फिगर बनाते हैं। समथिंग लाइक दिस था, ये ऐसे। अब देखो, अब जब मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, मतलब इधर नेगेटिव लगा दिया और इधर पॉजिटिव कर दिया, तो अब करंट इधर से आएगा तो ये वाली एलईडी ग्लो करेगी। पहले करंट इधर से आ रहा था तो ये वाली एलईडी ग्लो कर रही थी। तो एक बार ये करेगी, एक बार ये करेगी, एक ग्रीन चलेगी, एक रेड चलेगी, कुछ इस तरह से होगा। अब देखो आगे देखते हैं। मल्टी कलर एलईडी आर टिपिकली रेड व्हेन बायस्ड इन वन डायरेक्शन एंड ग्रीन व्हेन बेस्ड ऑन अदर। अब इसमें टिपिकली बात करें तो एलईडी 2 कलर की चलती है, एक रेड और एक ग्रीन। इफ द मल्टी कलर एलईडी स्विचिंग फास्ट। अब जब ये जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट स्विच करेगी, ऑन ऑफ जल्दी होगी ये दोनों, तो होगा कि इससे थर्ड कलर प्रोड्यूस होगा। इफ द मल्टी कलर एलईडी स्विचिंग फास्ट इनफ बिटवीन टू पोलैरिटी ऑफ एलईडी विल प्रोड्यूस अ थर्ड कलर। अ रेड ग्रीन एलईडी विल प्रोड्यूस अ येलो लाइट। रेड ग्रीन जो एलईडी अगर फास्ट फास्ट स्विच करेंगी तो उससे येलो लाइट निकलेगी, थर्ड कलर ब्लू कलर निकलेगा। when rapidly switching back and forth between biasing polarity में जब रैपिडली बैक एंड फोर्थ स्विचिंग होगी तो रेड और ग्रीन से अपना नया कलर निकलेगा, वो होगी येलो लाइट। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। एलईडी इज़ अ लो पावर डिवाइस। एलईडी लो पावर मतलब इसमें पावर ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन पावर कंटिन्यूस लगती है, ज़्यादा नहीं लगती, लो पावर लगती है इस पर। द पावर रेटिंग ऑफ एलईडी इज़ द ऑर्डर ऑफ मिली वॉट। The two most common application of visible LED are as a power indicator। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। पावर इंडिकेटर क्या होता है, ये आपने देखा होगा चार्जर पे एक एलईडी लगी होती है जो कि ये शो करती है कि इस डिवाइस पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इसमें यूज करते हैं, वही चीज़ है। एलईडी कैन बी यूज टू इंडिकेट वेदर द पावर इज ऑन और नॉट। सैमसंग
जैसे एक स्विच होता है, इस पे डिवाइस लगा है, जब स्विच को ऑन कर देते हैं तो पता चलता है, ये लाइट इंडिकेट करती है कि हाँ पावर आ गई है। तो ये होता है एलईडी का जोश। अब एलईडी में पावर का सर्किट कैसे बनाते हैं, ये है। रेजिस्टेंस इसलिए लगा है सो दैट कि इस पर ज़्यादा लोड ना आए और ये अपनी एलईडी डिस्ट्रॉय ना हो जल्दी। तो जब स्विच लगा देंगे हम तो ये एलईडी ग्लो करने लगेगी। ओके, नेक्स्ट यूज़ की बात करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आपने एक डिस्प्ले देखी होगी जैसे जिस पर से कि कुछ इस तरीके से 2 लिख के आता है, ये 2, ये 3, कुछ इस तरह से, ये 1, इस तरह से कुछ 4। तो ये कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। एलईडी आर ऑफन ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, कुछ इस तरीके से ABCDEFC, ये एलईडीज है इस तरह से। अब देखो, the figure shows the front of the 7 segment display. It contains 7 LEDs A B C D F G shaped in a figure of 8. आठ के जैसे फिगर पे ये shaped है। Each LED is called a segment. If a particular LED is forward bias, that LED or segment will light and produce a bar of light. अब इनमें से जो भी फॉरवर्ड बाइस पे होगी वो ग्लो कर जाएगी, वो एज ए स्ट्रिप ग्लो कर जाएगी, और जो रिवर्स बाइस पे होगी वो ग्लो नहीं करेगी। अब सपोज मान लो कि सी ग्लो कर गई, सी ग्लो कर गई, तो ये अपना क्या हो गया, 7 बन गया। अब मान लो ABCD ये फॉरवर्ड बाइस पे है तो ये 3 दिख जाएगा, और बाकी रिवर्स बाइस पे तो वो नहीं दिखेगा। अब देखो आगे क्या है, and produce a bar of light. Forward biased various combination of 7 LEDs is possible to display any number of 0 to 9 तक कोई भी नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं इससे। Forward biasing then the display will show the number 3. Similarly if the LED अगर ये ग्लो करेंगी तो the light will display the show number 6। तो वही चीज़ है। अब देखो इन पे ग्रुपिंग कैसे करते हैं। मान लो कि 5 वोल्ट ये दिया, सारे के सारे को एक ही सीरीज पे पैरेलल जोड़ देते हैं। ABCDEFG सारी एलईडी इस तरीके से इनकी ग्रुपिंग करते हैं। फिगर शोज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो पीछे देखा था वो डायग्राम। ऑल 7 LEDs आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉजिटिव वोल्टेज। एक कॉमन पॉजिटिव से सारी की सारी एलईडी कनेक्टेड होंगी। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कॉमन एनोड टाइप। कॉमन एनोड टाइप क्यों, क्योंकि सारी की सारी एक कॉमन पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है। हम देखते हैं वर्किंग ऑफ एलईडी। व्हेन द एनोड इज फॉरवर्ड बायस्ड द minority electrons are sent from P to N. When the minority holes are sent from N to P at the junction boundary, the concentration of minority carriers increases. The excess minority carriers at the junction recombine with the majority charge carriers. देखो होता क्या है कि इसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे आने लगते हैं होल्स पे, जो अभी हमने देखा ना, तो ये रिकम्बिनेशन होता है। अब देखो ये रिकम्बिनेशन होता है, इसे थोड़ा हम फर्मी लेवल से समझते हैं। अगर आपको फर्मी लेवल नहीं पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका फर्मी लेवल लाई करता है नियर पी, इधर वैलेंस सेल के पास में उसका पी फर्मी लेवल लाई करता है, और जो एन टाइप है वो कंडक्शन बैंड के पास में उसका फर्मी लेवल लाई करता है। तो ये इस टाइप से लेवल बनेगा। अब इस पे होता क्या है कि ये पी है, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है, इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इधर होल्स हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स सब होल्स पे कंबाइन होते हैं, इधर इधर जब होल्स पे कंबाइन करते हैं तो होता क्या है कि इधर से एक एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म पे होती है। अब हमने पढ़ा था कि सब एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है, मतलब अब जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये दूसरे सेल पे पहुंच जाएगा। अब जब इधर से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा ऐसा लाइट, फोटोन के केस में, मतलब इधर से फिर लाइट निकलेगी। वो अपने एटॉमिक वाले लेसन पे पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट चेंज करता है तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है। अब वो किस ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, नहीं उस पर वेवलेंथ डिपेंड करेगी। तो अब
जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन हो रहा होगा उस हिसाब से उस वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। तो अगर इधर का रिकम्बिनेशन डिफरेंस है तो लाइट डिफरेंट निकलेगी। तो देखो, the energy is released in the form of photons on recombination. The standard diode, the energy is released in the form of heat. But in the light emitting diode, the energy is released in the form of photons. We call this phenomena electroluminescence. Electroluminescence is an optical phenomena, an electrical phenomena where a material emits light in response to an electric current passes through it. As the forward voltage increases, the intensity of the light increases and reaches a maximum. तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा या करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ कलर ऑफ लाइट, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट लाइट एमिट करेंगे, उनकी जिस हिसाब से वेरिएशन होगी उस हिसाब से लाइट एमिट करेंगे। एक थोड़ी सी भी वेरिएशन लाइट की वेवलेंथ बदल देंगे जिससे लाइट का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ था एलईडी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा।